स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। खुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस हमले समेत तबाह। कई पोस्टों को आग लग गई। खारजी मलिक नईम का तरबियती कैंप भी मुकम्मल तबाह। फितनल ख्वारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक। और नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर को शाम 4 बजे हल्फ लेने का हुक्म। कहा गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली हल्फ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF का पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का कहना है पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का अमल जारी है और माली खसारा कम हुआ। खुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस हमले समेत तबाह। कई पोस्टों को आग लग गई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में खारजी मलिक नईम का तरबियती कैंप भी मुकम्मल तबाह। फितनल ख्वारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक। अहम कमांडर की हलाकत की भी इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान कारिंदों ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की अहम पोस्टें और टैंक सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की शमशाद पोस्ट को तबाह कर दिया गया। खौस्त में नागरकर पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। पोस्ट पर खड़े मुतादिद टैंक तबाह। तुर्कमानजई टॉप पर भी खारजियों का टैंक तबाह। फितनल ख्वारिज के कारिंदे घबराहट में पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर को शाम 4 बजे नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। कहा गवर्नर ने हल्फ ना लिया तो स्पीकर सूबाई असम्बली हल्फ लें। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। गवर्नर साहब, आपको मेरा ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नए मुंतखब वज़ीर आला से आज हल्फ लूंगा। सुहेल आफरीदी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की पूरी कोशिश करूंगा। कभी नहीं कहा वज़ीर आला से हल्फ नहीं लूंगा। अली अमीन गंडापुर के पहले इस्तीफे में बहुत शकूक व शुबहात थे। उनका जिक्र करके कोई नया पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। सूबे की तरक्की और अमन व अमान की बेहतरी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत को मिलकर काम करना पड़ेगा। मुल्क में रवा साल महंगाई 6% तक बढ़ने का खदशा। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.4% रहने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में वर्ल्ड बैंक फोरम में शिरकत। कहा हुकूमत की तरजीह निजी शोबे की क़यादत में ज़राई तरक्की है। बैंक्स को ज़राई कर्ज़ों में इजाफे के लिए तरगीब दे रहे हैं। रवा साल चावल की बरामदात 3.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। PIA की नीलामी हो जाएगी। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 10 पैसे और डीजल 97 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात 12 बजे होगा।
मजहबी जमात के मुजाहिरे के दौरान जाली खबरों के खिलाफ एक्शन। जराये के मुताबिक फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब हो गए। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स फौरी गिरफ्तारियां करेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे में फेक मवाद हटाने की हिदायत। नोटिस जारी। हुक्काम ने कहा आवाम मोहतात रहें। गैर मुसद्दिका वीडियोज शेयर करने पर कार्रवाई होगी। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। मजहबी जमात के रहनुमाओं के घर से करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा 14 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद मालियत की पाकिस्तानी करेंसी मिली। 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना बरामद हुआ। भारत, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर ममालिक की करेंसी भी शामिल। मजहबी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग पर कानूनी कार्रवाई का आगाज। शवाहिद की बुनियाद पर अहम ओहदेदारों और कारकुनान के अकाउंट्स और असाजात की जांच पड़ताल। तर्जुमान FIA ने कहा मुतादिद बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। फंडिंग और माली मुआवनत में मुलविस अहम अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध का मुकाबला किसी सूबे और शहर से है ही नहीं, हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पूरी दुनिया में माना जाता है। BISP से लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। शहबाज शरीफ और PTI ने मंसूबे को मदद के लिए इस्तेमाल किया। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक होकर दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। कामयाबी पर सबको फ़ख्र होना चाहिए। पीपल्स पार्टी सियासत इज्जत के लिए करती है। 18 अक्टूबर को CEC इजलास होगा। पार्टी अरकान मीडिया के बजाय CEC इजलास में नुक्ता नज़र रखें।